हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जॉब में। आज से हम क्लास 9th मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो भी साथी ऑफलाइन या ऑनलाइन के जिनका भी अभी तक पूरा नहीं हो पाया, मतलब छूटा हुआ है, वो आज से इस क्लास के माध्यम से अपने तैयारी को मजबूत बना सकते हैं और जो भी अभी तक छूटा हुआ है वो अपना क्लियर कर सकते हैं। तो प्रश्नावली आज चैप्टर 1 यानी कि संख्या पद्धति दिया हुआ आपका, तो उसमें आज हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, मतलब कि प्रश्नावली 1.1 अगली वीडियो में करेंगे। और इस वीडियो हम देखेंगे संख्याओं के बारे में, कौन कौन सी संख्या होती है। प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले इन संख्याओं के बारे में हमें पता होना ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। और जो भी बच्चे लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं और क्लास को जल्दी से जल्दी दबा के शेयर कर देंगे और अपने सभी साथी को जोड़ें जल्दी से क्लास को शेयर कर देंगे। और अति महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। एक मोटिवेशन लाइन के साथ स्वागत करते हैं कि हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो आज हम बच्चों पढ़ेंगे संख्याओं के बारे में, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। तो संख्याओं का वर्गीकरण यानी कि संख्या होती क्या है, संख्या का निर्माण कैसे हुआ है। तो कोई प्रॉपर संख्या लिख लेंगे हम, 6, 7, 8, 2, कोई भी संख्या लिख सकते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर संख्या लिख दी, मतलब 6782 हमने लिख दिया। तो जो संख्या निर्माण हुई है वो किन से हुई निर्माण हुई है, मतलब इन संख्याओं में अंक की बात करेंगे कौन कौन सा आएगा, 6, 7, 8, 2। तो हम कह सकते हैं बच्चों संख्या बनती है वो किन से बनती है, अंकों के माध्यम से बनती है। मतलब कि जो संख्या बनी है 6782, कौन कौन अंक इसमें इस्तेमाल हुए हैं, 6, 7, 8, 2। ये थोड़ी बेस की जानकारी थी, ठीक है। तो संख्याएं किन से मिलकर बनी होती हैं, अंकों से मिलकर बनी होती हैं। तो इसी के माध्यम से आगे बढ़ते हैं हम। पहला पॉइंट क्या है, नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्या बच्चों क्या होती हैं, नाम से ही स्पष्ट है, प्राकृतिक संख्याएं यानी कि जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुई हैं और जो हम बचपन से पढ़ते भी आ रहे हैं, बचपन से हमें पढ़ाया जा रहा है, गिनती पढ़ाई जाती है ना, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट आगे बढ़ते जाते हैं। इसी प्रकार प्राकृतिक संख्याएं भी होती हैं जो हमें नेचुरल यानी कि प्रकृति से प्राप्त होती हैं। तो प्राकृतिक संख्या कौन सी हो जाएंगी, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे बढ़ते जाएंगे आगे डॉट डॉट कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। तो हमने प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जाना। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जो 1 से स्टार्ट हो और कहाँ ख़त्म हो, अनंत से, यानी कि 1, 2, 3, 5 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। क्लियर। तो हम उम्मीद करता हूँ कि नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्या आपकी क्लियर हो चुकी हैं। ये कहाँ से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक। क्लियर। अगला पॉइंट देखते हैं, यानी प्राकृतिक संख्या तो क्लियर हो गई हैं। और संख्या रेखा की बात करें तो संख्या रेखा यहाँ पर होता है सेंटर पॉइंट। संख्या रेखा 1 मिनट देख लेते हैं, संख्या रेखा क्या होती है, 1, 2, 3, यानी कि 0 से इधर वाले बच्चों जो संख्या आएंगी वो कौन सी होती है, पॉजिटिव, और इधर वाली कौन सी होती है, नेगेटिव। ये कौन सा होता है, सेंटर पॉइंट 0। तो इधर -1, -2, -3 ऐसे बढ़ते जाएंगे कहाँ तक, माइनस के इन्फिनाइट तक। इधर कौन सा होगा, इधर बढ़ते जाएंगे प्लस के इन्फिनाइट तक। तो ये वाली संख्याएं यानी कि जो 1 से स्टार्ट हो और इन्फिनाइट तक, ये सारी सारी किस में जाएंगी, प्राकृतिक संख्याओं में, ठीक है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अब। अगला है नंबर होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं बच्चों, जब ये भी नाम से स्पष्ट है, पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण करने के लिए यानी कि होल यानी कि 0, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या हो रही है तो 1 से स्टार्ट, तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, 0 से। इसमें 0 और ऐड हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 कहाँ तक, प्लस के इन्फिनाइट तक। क्लियर। तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से, और पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होंगी, 0 से, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट प्लस के इन्फिनाइट तक। ठीक है। अभी तक हमने क्या जाना, नेचुरल नंबर्स और पूर्ण नंबर्स। तीसरा पॉइंट देखते हैं, तीसरी पॉइंट कौन सी संख्या है, तीसरा होता है इंटीजर नंबर यानी कि पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या क्या होती है बच्चों, पूर्णांक संख्या होती हैं जो कहाँ से स्टार्ट हो, संख्या रेखा अभी बताया था हमने, 0 इधर कौन सी होंगी, 1, 2, 3 और 4 इधर प्लस के इन्फिनाइट तक। इधर कौन सा आएगा, -1, -2, -3 डॉट 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 माइनस के इन्फिनिटी तक। तो पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक होता है माइनस के इन्फिनिटी से लेकर प्लस के इन्फिनिटी
इन्फिनिटी तक, यानी कि माइनस के अनंत से लेके प्लस के अनंत तक, बीच में जीरो। ठीक है, ये सारी संख्या कौन सी होंगी? पूर्णांक संख्याएं होती हैं। तो पूर्णांक संख्या कौन सी होती है? जो माइनस के अनंत से लेकर प्लस के अनंत तक की बीच की संख्या, वो कौन सी हो जाएंगी? पूर्णांक संख्याएं। क्लियर? सारी की सारी संख्या डाल दो पूर्णांक संख्याओं में, प्लस की हो चाहे माइनस की हो, सारी संख्या किस में जाएंगी? पूर्णांक नंबर्स, यानी कि पूर्णांक संख्याओं में जाएंगी। अब ये दो प्रकार की होती हैं पूर्णांक नंबर। कितने होते हैं? दो प्रकार के, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। चलिए देखते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धनात्मक पूर्णांक। अब धनात्मक पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट होंगे? धनात्मक पूर्णांक बच्चों होंगे 1 से स्टार्ट। संख्या रेखा बना लेते हैं। 1 2 3 4 डॉट 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 प्लस के इन्फिनिटी तक। जब धनात्मक यानी कि पॉजिटिव वाले आएंगे पूर्णांक, ठीक है, तो ये आएंगी 1 से लेके प्लस के इन्फिनिटी तक, 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, प्लस के इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये कौन सी संख्या हो जाएंगी? धनात्मक पूर्णांक। तो पूर्णांक कौन? धनात्मक पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से लेके इन्फिनिटी तक, 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। अब निगेटिव इंटीजर यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट होगा? ऋणात्मक यानी कि निगेटिव। तो निगेटिव कहाँ से स्टार्ट होगा? माइनस के इन्फिनिटी से लेके डॉट डॉट डॉट, इधर माइनस का वन आएगा, इधर माइनस के 2, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेके स्टार्ट होगा -1 तक, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 तक। ये किस में जाएंगी? ऋणात्मक पूर्णांक में। अब बच्चों आप कहेंगे कि इसमें 1 से इन्फिनिटी तक प्लस वाली ले ली, मतलब ये धनात्मक पूर्णांक, और माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 तक ले ली आपने ऋणात्मक पूर्णांक। तो जीरो कहाँ गया है? ये भी आपका डाउट होगा, जीरो कहाँ गया? ना तो हमने धनात्मक पूर्णांक में रखा, ना ऋणात्मक पूर्णांक में रखे, तो जीरो गया तो गया कहाँ गया? और जीरो हमने उसमें बता दिया तो पूर्णांक होता है। दो प्रकार के बता दिए हम, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। तो जीरो हमने ना तो धनात्मक रखा ना तो ऋणात्मक रखा। तो क्यों नहीं रखा? इसका कारण क्या है? इसका कारण ये हो जाएगा कि जीरो ओनली क्या होगा? ओनली पूर्णांक होगा। ना तो इसे हम धनात्मक में रखेंगे, ना तो ऋणात्मक में रखेंगे, ना तो नेगेटिव ना ही पॉजिटिव। रीजन क्या है? रीजन ये है, ना जीरो का आगे ना प्लस लगा सकते हैं और ना ही माइनस लगा सकते हैं। जीरो क्या अकेला ही काफ़ी है, तो जीरो फिर अब अकेला लिखा जाता है। ना तो इसके आगे आपने देखा होगा प्लस लगाया जा सकता है, ना ही माइनस लगा सकता है। तो प्लस ना लगा सकता है तो धनात्मक में रखेंगे नहीं, माइनस नहीं लगा सकते ना तो ऋणात्मक रखेंगे ना ही धनात्मक रखेंगे। तो जीरो रखेंगे कहाँ? जीरो ओनली हो जाएगा पूर्णांक संख्या। तो जीरो डालेंगे इस वाले पोर्शन में, पूर्णांक संख्याओं में। ठीक है, जीरो कहाँ आ जाएगा? इसमें आ जाएगा। धनात्मक पूर्णांक ना बोल सकते हैं, जीरो कैसा पूर्णांक है? ओनली पूर्णांक है। ना तो इसे धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे ना ही ऋणात्मक पूर्णांक बोलेंगे। क्लियर? तो समझ गए आप? कोई पूछे जीरो धनात्मक पूर्णांक है ऋणात्मक, कहना ना धनात्मक है ना ऋणांक, ओनली क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, सम संख्याओं के बारे में जानेंगे। सम संख्याएं यानी कि इवन नंबर्स। सम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं वे होती हैं जिनका यूनिट डिजिट, जैसे कोई प्रॉपर संख्या लिख रहे हैं 7 5 2 5 7 6 2 8, यानी कि जो इसका यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक, ये कौन सा होता है? यूनिट डिजिट। हिंदी में क्या बोलेंगे? इकाई अंक। मतलब यूनिट डिजिट अगर 2 से विभाजित है, किससे? 2 से विभाजित है, तो वो संख्या कैसी होंगी? सम संख्या होंगी। ठीक है, सम संख्या कौन कौन सी होती हैं? 2, 4, 6, 8 डॉट 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 बढ़ते जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार। तो सम संख्या कौन सी होती हैं? 2, 4 जो मतलब 2 से कट जाएं। 1 होगी? नहीं होगी। 3 होगी क्या? ये भी नहीं होगी, जो 2 से नहीं कटेगी। ये क्या सम संख्या है? बताओ, 2 से विभाजित है पूरी संख्या? नहीं है, क्योंकि 5 2 से नहीं कटेगा। ये 8 2 से कट जाएगा? हाँ, जो पूरी संख्या 2 से विभाजित है। तो सम संख्या कौन सी होती हैं? जो 2 से कट जाएं। तो उसी कैटेगरी में 2, 4, 6, 8 ऐसी जो सारी क्या होती हैं? सम संख्याएं होती हैं। क्लियर? तो सम संख्याएं हम पता लगाएंगे कि कोई ये सम संख्या है कि नहीं है, तो यूनिट डिजिट से पता लगा सकते हैं कि यूनिट डिजिट अगर 2 से विभाजित है, 2 से कट रहा है, तो वो सम संख्या होगी, और 2 से नहीं कट रहा है तो वो सम संख्या नहीं होगी। क्लियर? आगे बढ़ें। ठीक है, अभी तक आपने क्लास शेयर नहीं की है तो क्लास जरूर शेयर कर दें, और आपको पहले से पता है इन संख्याओं के बारे में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना आंसर दिया करें। ठीक है, और क्लास ख़त्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि बच्चों क्लास कैसी लगी। इससे हमें मोटिवेट होते हैं, हम क्लास को
अगली क्लास लाने के लिए हम बहुत ज़्यादा प्रेरित हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें हमारा भी मन लगता है मतलब अगली क्लास लाई जाए। आप लोग ज़रूर रिप्लाई दिया करें, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो सम संख्याएँ जान ली, अगली करते हैं विषम संख्याएँ। विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर्स। विषम संख्या क्या होती हैं? तो सम की उल्टी विषम। उसमें क्या था, 2 से कट जाए, इसमें क्या है 2 से ना कटे, ठीक है। तो सम संख्याएं कौन सी हो जाएंगी? 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे बढ़ते जाएंगे। सम संख्या क्या है? सम संख्या है जो 2 से कट जाए, और विषम संख्या क्या है? जो 2 से ना कटें, ठीक है, जो 2 से ना कटें। तो ये देखो 2 से कट जाएगी, नहीं कटेगी, ये भी नहीं कटेगी, ये भी नहीं कटेगी। तो सम संख्या है जो 2 से कट जाए, विषम संख्या है जो 2 से ना कटें। क्लियर? तो एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बच्चों, ए इधर डाल लो, इधर ऑप्शन बी डाल लो। इसमें बताओ कौन सी सम है, कौन सी विषम है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपन जवाब देंगे। ऑप्शन ए सम है या ऑप्शन बी सम है, या ऑप्शन बताओ इनमें से कौन सी सम संख्या है, कौन सी विषम संख्या है। जल्दी से बताओ, फिर 5 सेकंड का टाइम दे रही है, जल्दी से बताओ। चलिए हम बता रहे हैं। मतलब इसका यूनिट डिजिट कितना है? 2। क्या 2 से विभाजित है? हाँ बिल्कुल विभाजित है। तो जो कौन सी संख्या हो जाएगी? सम संख्या हो जाएगी। यूनिट डिजिट इसका देखो ऑप्शन नंबर बी का 5 है। क्या 2 से विभाजित है? नहीं है। तो जो कौन सी हो जाएगी? विषम संख्या हो जाएगी। मतलब कि यूनिट डिजिट अगर 2 से कट रहा है तो वो सम संख्या होगी, और 2 से ना कटे तो कौन सी हो जाएगी? विषम संख्या हो जाएगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, चलो। अब है कंपोजिट नंबर्स यानी कि भाज्य संख्याएं। अब भाज्य संख्या कौन सी होती हैं? जी कौन सा क्या बवाल है। मतलब भाज्य संख्याएं, नाम के स्पष्ट है, भाज्य संख्याएं मतलब विभाजित हो जाएं। अब भाज्य संख्या में कंडीशन होती है, ये भाज्य संख्या वो वाली होगी जो एक से कट जाए और स्वयं से कट जाए, मतलब प्लस और तीसरे कोई दूसरी संख्या, इन दो कटने के बाद भी जो एक से भी कट जाए, स्वयं से भी कट जाए, और किसी तीसरी संख्या से भी और कट जाए, किसी तीसरी संख्या से भी कैसी हो? विभाजित हो। जैसे कि बच्चों 4 है, ठीक है, 4 के फैक्टर काटेंगे जो 1 से भी कट जाएगी, 2 से भी कट जाएगी, और खुद 4 से भी कट जाएगी। मतलब खुद यहाँ पर स्वयं से भी कट रही है, 4 से, 1 से भी कट रही है, और कोई दूसरी संख्या भी आ रही है, मतलब 2 से भी कट रही है। जिसके मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। किससे हों? 2 से ज़्यादा उसके फैक्टर हों, तो वो कौन सी होगी? भाज्य संख्या होंगी। मतलब 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं, वो कौन संख्या हो जाएगी? भाज्य संख्या। इसी प्रकार 6 हो जाएगी, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएगी, 2 से भी कट जाएगी और 3 से भी कट जाए। 1 से कट गई, 1 से कट गई, स्वयं से, मतलब स्वयं से भी कट जाएगी, तो इसके फैक्टर कौन से होगी? 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 3 भी और 6 भी। ये किसके फैक्टर हैं? 6 के, ठीक है। कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या वो होती हैं जो 1 से भी कटे, यानी कि स्वयं या खुद से भी कटे, 1 प्लस खुद से भी कटे, और किसी तीसरा भी फैक्टर हो, मतलब 2 या 2 से अधिक फैक्टर हों, वो कौन संख्या कहलाएंगी? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है, कंपोजिट नंबर कहलाती हैं। तो भाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, बता पाओगे? 4 हो जाएगी। 2 क्यों नहीं होगी? 2 भी देख लो क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये 1 से कट रही है और खुद से कट रही है। क्या तीसरा फैक्टर इसका आ रहा है? तीसरा फैक्टर नहीं आ रहा है, तो ये 2 तो नहीं होगी। तो यहाँ 3 भी नहीं होगी, तो 4 से स्टार्ट होगी। 4, 6, 8, 10, 12 ऐसी बढ़ती जाएगी, ठीक है। 8 के फैक्टर काटेंगे कितने आएगा? 1 से कट जाएगी, 2 से कट जाएगी, 4 से कट जाएगी और 8 से कट जाएगी। 10 के काटेंगे तो 1 से और 2 से भी कट जाएगी, और किससे कट जाएगी? 5 से कट जाएगी। मतलब 2 से अधिक फैक्टर आ रहे हैं इसके। तो ऐसे बढ़ते जाएंगे आगे 4, 6, 8, 10, 12 डॉट 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 बढ़ते जाएंगे ऐसे, ठीक है। ये सारी संख्या कौन सी हैं? भाज्य संख्या। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जनरेट होता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? सबसे छोटी भाज्य संख्या बता पाओगे बच्चों? सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? अगर पता है तो जल्दी से छापो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर, जल्दी से फेंक के मारो इस क्वेश्चन का जवाब। कंपोजिट नंबर्स यानी कि भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी बच्चों? सबसे छोटी भाज्य संख्या हो जाएगी 4। अभी हमने 4 से स्टार्ट की थी संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? 4, ठीक है। अगर कोई पूछे तो बताना कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4। क्लियर? आगे बढ़ें। कंपोजिट नंबर तक समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है जल्दी से थम्स अप कर दो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अब आती हैं प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याएं। ये बिल्कुल जस्ट उल्टी हैं भाज्य संख्याओं की। उसमें क्या था, एक से कट रही है, स्वयं से कट रही है और किसी तीसरा भी फैक्टर आ रहा है, मतलब 3 फैक्टर तो आ रहे थे उसमें, मिनिमम 3 से अधिक भी आ रहे थे। इसमें क्या है बच्चों, अभाज्य संख्या क्या होती है, जो एक से कटे और स्वयं से कटे। सिंपल लैंग्वेज स्टूडेंट, वैसे ही बहुत टेंशन है ज़िंदगी में, टेंशन ना पाल ली हमें। तो एक से कटे और स्वयं यानी खुद से कटे, मतलब इसके कितने फैक्टर आएंगे, ओनली 2 ही फैक्टर आएंगे। क्लियर। तो बता दो ऐसी अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं। तो अभाज्य संख्या हो जाएंगी 2, 3, 5, 7, 9 होगी। 9 क्यों नहीं होगी, 9 नहीं होगी, मतलब 1, 3, 9, 1 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, 9 से कट रही है। हमें कितने फैक्टर चाहिए अभाज्य संख्या में, ओनली 2 फैक्टर चाहिए, एक हो जाए और जो खुद से कट जाए। तो अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, जो एक से कटे और स्वयं से कटे। 2, 3, 5, 7, 11, 13 को 15 होगा, 15 बिल्कुल नहीं होगा। 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 21 होगा, नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23 हो जाएगा, 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 28 नहीं, 29 आ जाएगी। 29 के बाद बच्चों 31 के बाद 33 नहीं, 35 नहीं, 35 के बाद 36 भी नहीं, 37 हाँ 37 आ जाएगी, 38 नहीं, 39 नहीं, 40 नहीं, 41 आ जाएगी, 42 नहीं, 43 आ जाएगी, 44 नहीं, 45 भी नहीं, 46 क्या 46 आएगी, नहीं आएगी, 47 आएगी, 48 नहीं आएगी, 49 नहीं आएगी। चलो हम 85 तक बता रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, मतलब ये एक से कट रही हैं और क्या स्वयं यानी खुद से कट रही हैं। क्लियर। अभाज्य संख्या समझ में आ गई, जो एक से कटें और खुद से कटें, वो फारी डालो अभाज्य संख्या में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अभाज्य संख्या हो गई हैं। अब है को प्राइम नंबर, मतलब कि सह अभाज्य संख्याएं। ये क्या बवाल है, देखते हैं, इसको ख़त्म करते हैं। सह अभाज्य संख्याएं मतलब सह मतलब साथ में आएंगी, अभाज्य मतलब अभाज्य संख्या बता ही चुके हैं, जो एक से कटे और खुद से कटे, तो सह अभाज्य संख्याएं। मतलब ये बच्चों पहली बात तो ये किस में आएंगी, जोड़े में आएंगी। एक संख्या सिंगल नहीं आएगी, ये किस में आएंगी, जोड़े, मतलब 2 संख्याएं एक साथ आएंगी। अभी हमने 2-3 क्वेश्चन लिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, जो खत्म हो जाएंगी सारी संख्याएं, तो 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के तौर पे लिए हैं, ठीक है। तो सह अभाज्य संख्या क्या होती हैं, जे मिलकर बनी होती हैं किससे, जे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, इन दोनों से मिलकर बनी होती हैं। कंपोजिट नंबर भाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं, इन दोनों से मिलकर बनी होती हैं, ठीक है। अब जो को प्राइम नंबर होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, चलिए देखते हैं। ऑप्शन के माध्यम से देखते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला हमने उठा लिया 3,8 और 4,8, 13,15 और 3,11। अभी क्लियर हो जाएगा। 3,8 देखो, पहली बात तो जोड़े में आएंगी, सारी जोड़े में आ रही हैं। सह अभाज्य संख्या जो होती हैं, इन 2 संख्याओं में कुछ भी कॉमन ना मिले। अब आप ये मत कहना कि एक मिल रहा है कॉमन, एक तो मिल ही जाएगा। एक के अतिरिक्त कुछ भी कॉमन मिल रहा है क्या, 3 और 8 में कुछ भी कॉमन मिल रहा है, 3 और 8 में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो ये किस में जाएंगी, ये हो जाएंगी सह अभाज्य संख्याएँ। 4 और 8 इसमें देखो क्या कौन मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, एक भी मिल जाएगा, एक तो छोड़ो, 2 मिल जाएगा, 4 भी मिल जाएगा, तो इसमें कौन मिल रहा है, तो ये संख्या सह अभाज्य संख्या नहीं होंगी। मतलब कि पहली बात ये जोड़े में आएंगी, दूसरी बात जिन 2 संख्याओं के अंदर कुछ भी कॉमन ना मिले। जब कॉमन नहीं मिलेगा तो उसमें डालेंगे सह अभाज्य संख्याओं में, अगर कॉमन मिल रहा है तो वो सह अभाज्य संख्या नहीं होंगी। क्या 13 और 15 में कुछ मिल रहा है कॉमन, बताओ, 13 और 15 में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो ये हो जाएंगी सह अभाज्य संख्याएं। 3 और 11 में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो ये भी कौन सी होंगी, सह अभाज्य संख्याएं। क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूँ को प्राइम नंबर आपको समझ में आ गया होगा। को प्राइम नंबर होता है जो, पहली बात इन दोनों में मिलकर बनेगी, मतलब अभाज्य संख्याओं से मिलकर बनता है और भाज्य संख्याओं से भी मिलकर बनता है। ये कौन सी होगी, भाज्य संख्या, ये कौन सी होगी, अभाज्य संख्या। इन दोनों का मिलकर बनती है, ठीक है, संयोग से मिलकर बनती है। अब दूसरी बात क्या हमने बताई कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन ना मिले। अगर कॉमन मिल रहा है तो वो संख्या सह अभाज्य संख्या नहीं होगी, अगर कॉमन नहीं मिल रहा है तो वो हो जाएगी सह अभाज्य संख्या, ठीक है। लास्ट में हमने प्रैक्टिस तौर पे लिया है सवाल, क्लियर हो जाएगा।
आगे बढ़ें। ठीक है, परिमेय संख्याएं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं ये परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या कौन सी होती हैं? 3 कंडीशन के माध्यम से समझेंगे बच्चों परिमेय संख्या क्या होती हैं। पहली क्या, जो परिमेय संख्या होगी वो P/Q के फॉर्मेट में होगी। परिमेय संख्या कौन सी होती है? जो P/Q के फॉर्मेट में हों, और जहाँ P व Q कैसे हों? पूर्णांक हों। अब यहाँ पर पूर्णांक होने के लिए आपको पूर्णांक संख्या पता होनी चाहिए, तभी आप पता कर पाएंगे कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो पूर्णांक कौन से होते हैं? जो -∞ से लेकर +∞ तक हों। ठीक है, इसमें 0 भी शामिल हो जाएगा। क्लियर? तो सारी की सारी कौन सी होती है? परिमेय संख्या होती हैं। और क्या होता है? Q ≠ 0, यानी कि जो हर Q है, ऊपर P/Q बताया है ना, ऊपर क्या है? ये अंश है और ये क्या? हर है, यानी कि Q का मान 0 ना हो। Q अगर हर 0 हो गया तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं हम। एग्जाम्पल उठा के समझ में आएगा आपको। अब बताओ 4/5 क्या परिमेय संख्या होगी? बिल्कुल होगी। क्या 2/0 परिमेय संख्या होगी? नहीं होगी। तो 4/5 हो गई। पाई होगी? पाई नहीं होगी, लेकिन पाई का जो मान होता है 22/7, ये तो परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, और बता दो बच्चों पॉइंट वाली, जैसे 0.125, मतलब 0.125 लिखा है, इसको अगर पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 125/100। इसे P/Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो पॉइंट वाली सारी संख्याएं, मतलब पूरा चला जाए, शांत दशमलव हो, वो सारी सारी किस में जाएंगी? परिमेय संख्या में। अगर ऐसा भागता रहे 5 ... तो ये परिमेय संख्या होगी? नहीं होगी परिमेय संख्या। ठीक है, अगर शांत दशमलव है, यानी कि रुक जाए, भाग एक बार पूरा पूरा चले जाए, लास्ट में कुछ भी ना बचे शेष, तो वो क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, और जिस पे देखो बच्चों बार लगा होता है, जैसे कि 0.3 पे बार लगा हुआ है, मतलब बार का मतलब क्या होता है? जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है वो संख्या जाएगी परिमेय संख्या में। अब 0.3 पे बार लिखा है, इसको डिफाइन करते हैं। जैसे 10 का भाग हम देंगे 3 में। ठीक है, 3 का भाग दे रहे 10 में, तो 3 3 का 9, कितना बचा? 1 पॉइंट लगाया तो कितना हो गया? 0। 3 3 का 9, कितना बचा? 1, फिर 0 पॉइंट लगा, 0 लगा लेंगे, 3 3 का 9, मतलब 1 शेष होता, मतलब 3 बार जाता ही रह रहा है बाहर, मतलब कि, तो इसे क्या लिखेंगे? 0.3 पे बार लिखेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या? बार बार भाग जा रहा है। जिस पे हम बार लगा सकें, मतलब कि जिस पे हम बार लगा सकें, वो कौन संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। अब 3 का भाग 1 में देंगे तो इसमें भाग जाएगा? नहीं जाएगा। पॉइंट लगाएंगे, 0 लगा दिया, 3 3 का 9, इसी प्रकार 0 पॉइंट लगा, 0 3 3 का 9, 1 बचा, फिर 0 3 3 का 9, मतलब ये 0.333 ... भागता जाएगा। तो इसे क्या लिखेंगे? 0.3 पे बार लिख देंगे। ठीक है, बार का मतलब क्या होता है बच्चों? बार बार संख्या रिपीट हो रही है, बार बार भाग जा रहा है, तो जिस पे हम बार लगा सकें वो कौन संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 0.7684668। ठीक है, ... इस पे बार लगा पाएंगे? हाँ लगा पाएंगे, मतलब 4 6 8 अंक जो है 4 6 8, जिस पे बार लगा दिया हमने, तो ये कौन सी हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। इसे P/Q के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। मतलब जो संख्या रिपीट हो रही है बार बार, जिस पे हम बार लगा सकें, वो संख्या कौन सी हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब देखो 4 6 7 5 2 3 5 ऐसे ऐसे भाग रही है, कोई अंक रिपीट हो रहा है? कोई अंक रिपीट नहीं हो रहा, तो ये परिमेय संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी? बताओ। ये परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि इस पर हम बार नहीं लगा पा रहे हैं, और दशमलव क्या अशांत है, मतलब भागता जा रहा है। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ परिमेय संख्या आपको समझ में आई होंगी। तो परिमेय संख्या बच्चों क्या बताई हमने? जो P/Q के फॉर्मेट में हो, जहाँ P और Q क्या हो? पूर्णांक हो, और क्या हो? और Q ≠ 0 हो। एक और पॉइंट रह गया, वो और देख लो। जैसे रूट में कोई वैल्यू है, रूट 36, जिसका हम परफेक्ट यानी कि रूट कैसा निकाल पाएँ, मतलब परफेक्ट स्क्वायर हो, मतलब 36 का वर्गमूल निकालें कितना आएगा? 6,
क्या 27 का वर्गमूल निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। रूट में जो वैल्यू है उसका हम अगर निकाल पा रहे हैं वर्गमूल, तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। रूट 144 इसका वर्गमूल निकाल पाएंगे? हाँ, 12 का होता है। तो ये संख्या कौन सी होगी? परिमेय संख्या होगी। ठीक है। रूट 10 क्या इसका निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे ना। तो ये कौन सी हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अभी बताएंगे अपरिमेय संख्या। हाँ, अब फिर अब यही सीखना है कि परिमेय होगी नहीं होगी। तो रूट में जो वैल्यू है अगर उसका निकाल पा रहे हैं हम, रूट वर्गमूल निकाल पा रहे हैं, तो वो संख्या हो जाएगी परिमेय। अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो कौन सी है? क्या अपरिमेय। ठीक है, इतना ही सीखो बस, परिमेय संख्या क्लियर हो जाएगा टॉपिक। आगे बढ़ते हैं। जो कौन सी है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्याएं बिल्कुल परिमेय संख्याओं की जस्ट हैं। ठीक है। अभी हमने बताया था कि जो संख्या बार बार रिपीट, मतलब बार बार भाग जा रहा है, कोई ले लो प्रॉपर संख्या ऐसी भागती जा रही है जिस पे बार ना लगा पाए, वो कौन सी हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। और जिसका मतलब कि जिसका नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, जैसे 31 है, इसका वर्गमूल निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। ये भी किस में जाएगा? अपरिमेय संख्याओं। पाई की बात करें, ये भी इसमें जाएगी अपरिमेय संख्याओं में। ठीक है। तो रूट 71 निकाल लो, इसका नहीं निकाल पाओगे तो ये किस में जाएगी? अपरिमेय संख्या में। रूट 169 क्या निकाल पाओगे इसके? हाँ, निकाल पाएंगे। तो ये किस में जाएगी? परिमेय संख्या में। ये अपरिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है। चलिए अपरिमेय संख्याएं इतना ही सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं बच्चों? वास्तविक यानी कि रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याएं ये किन से मिलकर बनी होती हैं? ये बनकर बनती हैं परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर प्लस अपरिमेय संख्या यानी कि इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है। तो सारी की सारी संख्या किस में आएंगी? मतलब कि जो संख्या होती हैं सारी वो रियल नंबर होगी, वास्तविक संख्या होंगी। 3 की बात करें, जो कौन सी हो जाएगी? रियल नंबर, वास्तविक संख्या। और रूट 37 की बात करें, ये भी किस में होगी? वास्तविक संख्या में होगी। ये परिमेय प्लस अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बना होता है। ठीक है। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ वास्तविक संख्या आपको समझ में आई होंगी। वास्तविक संख्या क्या होती है? जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी हों। ठीक है। और सारी संख्या कौन सी होती हैं? वास्तविक संख्या होती हैं। रियल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती है। एक और रह गया बच्चों, काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्या कौन सी होती हैं? जो रूट में जो माइनस लगा हुआ है और जिसका रूट ना निकाल पाएँ, वो किस में जाएंगी? काल्पनिक संख्या होती हैं। ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल दूसरा ले लेंगे, रूट 29 ले लेंगे। 29 का तो निकाल ही नहीं पाएंगे, लेकिन रूट में भी माइनस चिन्ह लगा हुआ है, वो किस में जाएंगी? सारी जाएंगी काल्पनिक संख्याएं। ये कौन सी होती हैं? काल्पनिक संख्याएं होती हैं। ठीक है बच्चों, ये सारी संख्या हमने बता दी हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले ये सारी संख्या आप पढ़ कर आना, तभी आपको एक्सरसाइज समझ में आएगी। इन संख्याओं जो हमने बताई हैं, संख्याओं का प्रयोग कर, इन संख्याओं के बारे में आपको 100% पता होना चाहिए, तभी आप एक्सरसाइज सही ढंग से लगा पाएंगे। तो इसी के तौर पर हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं। इन क्वेश्चनों का आप जल्दी से जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है? दी गई संख्याओं में परिमेय संख्या है, ये बताना बच्चों कौन सी परिमेय संख्या है। ऑप्शन ए दिया है रूट 8, ऑप्शन बी दिया है रूट 4, ऑप्शन सी दिया है रूट 2 और ऑप्शन डी दिया है रूट 3। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में छापो इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन लॉक किया जाए। मतलब आ रहे हो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ जल्दी कौन सा होगा। दी गई संख्या में परिमेय संख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, ये बताओ पहले, रूट 8 होगा क्या परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। क्या रूट 4 होगा? इसका निकाल पाएंगे रूट? हाँ, निकाल पाएंगे, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। रूट 2 होगा? नहीं होगा, क्योंकि नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। रूट 3 होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसका भी हम वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सह अभाज्य युग्म है? अब बताओ, सह अभाज्य युग्म बताया था। सह अभाज्य युग्म क्या होता है? जो
भाज्य और अभाज्य संख्याओं से मिलकर बना होता है। कंपोजिट नंबर और प्लस प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं। और जिन दो संख्याओं में कुछ भी कॉमन ना मिले, 7 और 21 यानी कि पहला ऑप्शन दिया है, तो इसमें कुछ भी कॉमन ना मिले तो कौन सा हो जाएगा, सहभाज्य संख्या। क्या 7 और 21 कौन मिलेगा, हाँ 7 मिल जाएगा कॉमन, तो ये होगा, नहीं होगा, ये सहभाज्य संख्या नहीं होगी। 5 और 25 में कुछ भी कौन मिल रहा है, 5 मिल जाएगा, तो ये भी सहभाज्य संख्या नहीं होगी। 31 और 93 में कुछ कौन मिल रहा है, बताओ, इसमें 31 कौन मिल जाएगा, तो ये भी सहभाज्य संख्या नहीं होगी। 3 और 11 में कुछ भी कौन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, 3 और 11 में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा, तो ये हो जाएगी सहभाज्य संख्या। ठीक है, ये बच्चों आज की हमारी क्लास थी। और एक्सरसाइज 1.1 कल स्टार्ट करेंगे। इसमें कितने क्वेश्चन दिए हैं, 4 क्वेश्चन दिए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं। आज हमने सिर्फ थ्योरी बताई है, मतलब कि संख्याओं के बारे में बताया, संख्या पद्धति यानी संख्याएं क्या होती हैं, संख्याओं के वर्गीकरण में हमने जाना। 1.1 एक्सरसाइज जो कराई जाएगी वो अगले वीडियो में आएगी। और जो भी आपके साथी पढ़ने वाले हैं उनको इस चैनल के माध्यम से जरूर जोड़ें, स्टडी फॉर जॉब। इस चैनल पे हर क्लास की, मतलब 9 to 10 अभी स्टार्ट किया है, 9 to 12 भी जल्दी स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, हर सब्जेक्ट लगभग स्टार्ट हो ही गया है, तो जो भी साथी आपके पढ़ने वाले हैं इस चैनल को जोड़ने के लिए कहें। और अभी तक जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी ज़रूर कर लें सब्सक्राइब। और हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो पिन हुआ है कमेंट बॉक्स में, अभी पिन है, तो उस पर क्लिक करके जल्दी से उस व्हाट्सएप चैनल पर भी जुड़ जाएं। क्योंकि उस जुड़ने से क्या फ़ायदा है, उस जुड़ने से ये फ़ायदा है कि आपको डेली 1-2 क्वेश्चन जो आपके सिलेबस रिलेटेड हैं वो आपको मिलते रहेंगे और आप अपनी तैयारी को मजबूत करते रहेंगे। ठीक है, और जो सूचना होती है क्लास की वो आपको वहाँ प्रोवाइड कर दी जाएगी। कुछ भी चीज़ें होती हैं बच्चों उसकी वीडियो नहीं बनाई जा सकती है, जैसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल रहे हैं क्विज के वाले, तो उसकी क्या वीडियो बनाई जाएगी, वो वहाँ पर प्रैक्टिस के तौर पर कराए जाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो ये आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। और अंत में एक लाइन सुनाकर यानी कि मोटिवेशन लाइन के माध्यम से क्लास को ख़त्म करते हैं कि मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू ज़रा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा हिम्मत तो कर। ठीक है, अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टडी फॉर जॉब। और अगली वीडियो आपको बहुत जल्द मिलने वाली है, इसका सेकंड पार्ट प्रश्नावली 1.1। अब स्टार्ट हो चुकी है क्लास, तो बिल्कुल जोश और जुनून के साथ ही स्टार्ट होगी बच्चों। ठीक है, अध्याय 1 स्टार्ट हो चुका है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।